नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे संविधान को लेकर। संसद में जारी स्पेशल सेशन के बीच नया विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नई संसद के उद्घाटन के दौरान सांसदों को संविधान की जो कॉपी बांटी गई है उसमें छपी प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिए गए हैं। इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है जिसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। दरअसल संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए शामिल किए गए थे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के कई नेताओं ने संविधान से समाजवाद शब्द को हटाने की मांग की है, इससे विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। खबर देखते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देश को नया संसद मिल गया है। पुराना संसद अब संविधान सदन बन गया है, लेकिन इस बीच संविधान पर संग्राम छिड़ गया है। विवाद नए संसद में प्रवेश के वक्त सांसदों को बांटी गई संविधान की कॉपी पर है। आरोप है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ कर प्रस्तावना से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिए गए हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि 19 सितंबर को हमें जो संविधान की नई प्रतियां दी गईं, जिसे हमने अपने हाथों में लेकर नए संसद भवन में प्रवेश किया, उसके प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं है। हमें जो नया संविधान दिए गए, जिस संविधान को हाथ में लेकर अंदर घुसे, उस संविधान को प्रियम्बल में सेकुलर सोशलिस्ट ये शब्द नहीं है। उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं थे। हम जानते हैं कि ये दोनों शब्द शामिल हुई थी 1976 में अमेंडमेंट की बात। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई संविधान हमें दे, उसमें अगर सोशलिस्ट और सेकुलर दो शब्दों की जिक्र ना रहे तो ये बड़े दुश्चिंता की बात है। विवाद की शुरुआत कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी से हुई। इसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता विनय विश्वम, टीएमसी समेत कई नेताओं ने भी इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस और विपक्ष को मोदी सरकार की मंशा पर शक है, लेकिन इसके जवाब में सरकार ने कहा कि सांसदों को संविधान की ओरिजिनल कॉपी दी गई थी। संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है जिसमें सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। दरअसल संविधान की जो कॉपी सांसदों को दी गई, उसमें ओरिजिनल प्रस्तावना और संशोधित प्रस्तावना दोनों शामिल हैं। पहले पन्ने पर ओरिजिनल प्रस्तावना है, जबकि दूसरे पन्ने पर संशोधित प्रस्तावना भी है। हालांकि पुरानी प्रस्तावना क्यों रखी गई है, ये भी स्पष्ट नहीं है। दरअसल जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी गई तो उस वक्त संविधान सभा में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने के लिए संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन इस संशोधन प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। तब संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा गया। बाद में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान में 42वां संशोधन किया। 1976 में किए गए इस संशोधन के जरिए प्रस्तावना में संप्रभुता संपन्न समाजवादी सेकुलर लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा गया। लेकिन संसद में अभी भी मूल संविधान को धरोहर के तौर पर रखा गया है। लोगों को उसकी कॉपी ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर मिलती है। संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और समाजवाद शब्द पर समय समय पर विवाद होता रहा है। संविधान में जोड़े गए इन शब्दों को लेकर इंदिरा गांधी की मंशा पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि इंदिरा ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को संविधान में जोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर संविधान से ये शब्द हटाने की मांग की थी। विरोधियों का कहना है कि इंदिरा गांधी सरकार ने वामपंथी ताकतों और रूस को रिझाने के लिए प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जुड़वाया था। प्रस्तावना से इन शब्दों को हटाए जाने के लिए ये भी दलील दी जाती है कि संविधान सभा ने इसकी जरूरत महसूस नहीं की थी। साल 2020 में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा प्रस्तावना से समाजवाद शब्द हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर आए थे।
वहीं इस विवाद का कानूनी पहलू भी है। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान चुका है। ऐसे में अगर इसमें से कोई भी शब्द हटाना या शामिल करना है तो एक अन्य संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। सरकार अपनी मनमर्जी से इसे नहीं हटा सकती। यानी ये तो तय है कि संविधान से प्रस्तावना से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हटाना आसान नहीं है, लेकिन सियासत की तो अपनी ही चाल है जो विवाद के लिए मुद्दा ढूंढ ही लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और तो अब संविधान को लेकर संग्राम शुरू हो गया है। यानी कहीं ना कहीं कोई मुद्दा जो है ज़रूर ऐसा लग जाता है विपक्षी दलों को कि ये जो है छेड़छाड़ की जा रही है और इन शब्दों को हटाया जा रहा है। मूल संविधान में नहीं है, ये मानने के लिए भी तैयार है, लेकिन संशोधन जब किया गया उसके बाद इन शब्दों को हटाया गया। लेकिन क्या इतना आसान है अगर इन शब्दों को फिर से हटाया जाए? जो कॉपी दी गई आखिर क्या वजह है? राजनीति के लिए, सिर्फ सियासत गरमाने के लिए इस तरह की बात कही गई है? असल में क्या प्रावधान है? अगर इसको हटाया जाता है तो क्या किया जा सकता है? कितना आसान है? इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे आज की चर्चा में। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं। संजय बंसल, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अर्णेश यादव, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव मिश्रा, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। डॉक्टर अर्णेश जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई इतना आसान है चीजों को बदल देना, और वो भी संविधान में? क्या शिकायत? देखिए रविंद्र सर, एक क्रिकेट में हम लोग सभी बाहर, हमारे देश में क्रिकेट बहुत अच्छी तरीके से खेला जाता है। तो क्रिकेट में जो बैटिंग करते हैं तो 2 तरह के प्लेयर उसमें होते हैं, एक जो फ्रंट फुट खेलता है, एक जो बैक फुट खेलता है। हमारे बीजेपी के साथी दोनों ही तरह का क्रिकेट खेलने में माहिर है। पहले फ्रंट फुट पे आके एक सिगुफा छोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि इनका ये पैतरा उल्टा पड़ गया तो फिर वो बैक फुट पे भी आ जाते हैं। आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले तक ये इंडिया भारत का एक सिगुफा छोड़ रहे थे। अब जब इंडिया भारत का इनका पैतरा नहीं चला तो जो संविधान की मूल भावना है उसके साथ ये छेड़छाड़ करने में लग गई। इसी तरीके से इनके जो है तमाम कार्य प्रणाली है, ये कुल मिला जुला के हमारे जो देश की जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को, जो संविधान के तहत दी गई है, उस व्यवस्था को ये लोग बदलना चाह रहे हैं। ये लोग अपने हिसाब से देश की पूरी व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से ये देश को चलाना चाह रहे हैं। लेकिन इनका जो ये पैतरा है ये नहीं चलेगा। हम लोग इनका पैतरा नहीं चलने देंगे। जब तक देश है, जब तक संविधान है, तब तक उसकी जो मूल भावना है, जो समय समय में उस पर परिवर्तन हुए हैं, उसके साथ हम लोग इस तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। ठीक है, छेड़छाड़ होने नहीं देंगे। गौरव मिश्रा जी, तमाम आरोप लग रहे हैं, क्या क्या बदलेंगे आप? नाम बदल दो, देश का नाम बदल दो, अगर इंडिया रख लिया तो भारत कर दो, भारत का भी नाम बदल दो, तो ये सब चीजें, इनका क्या मतलब? अब संविधान पे आ गए आप लोग। करता है, लेकिन एक बात समझने की आवश्यकता है कि 75 साल की स्वतंत्रता में, 75 साल की आजादी में वो कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो कहीं न कहीं भारत की संप्रभुता को या भारत की इंटीग्रिटी को कहीं न कहीं से कमजोर करने का काम करते हैं। वहाँ संविधान की प्रस्तावना अपरिवर्तनीय थी, और जिस तरीके से इमरजेंसी के कालखंड में उसकी प्रस्तावना में ये 2 शब्द डाले गए, इन दोनों शब्दों ने कहीं न कहीं समाजवाद शब्द जो है वो किसी देश को किसी एक वाद में नहीं डाला जा सकता। वो लोकतंत्र की मूल आत्मा के विरुद्ध है, लोकतंत्र का जो मूल चरित्र है उसके विरुद्ध वो परिभाषित करता है यदि समाजवाद शब्द डाल दिया जाए। दूसरा शब्द यदि सेकुलर डाल दिया जाए तो आप देखिए 1975 के बाद सेकुलर शब्द ने कितना विध्वंसक काम इस देश में किया है कि सेकुलर होने का मतलब ही हिंदू विरोध, सनातन का विरोध। आप देख रहे होंगे आपका नाम अगर देश में, अगर किसी, सुनिए सर, अगर किसी का नाम रावण रख दिया जाए या कुछ रख दिया जाए तो इससे विध्वंसक हो जाएगा, सारी क्वालिटीज आ जाएंगी उसके अंदर। बिल्कुल, नाम से विचारों का परिलक्षण होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसा नाम वैसा ही काम, ऐसा कहा जाता है। नाम के साथ ही उसका जो उसकी जो महिमा है वो स्पष्ट होती है। राम का नाम लेंगे तो राम की महिमा स्पष्ट होगी, रावण का नाम लेंगे तो रावण जैसे चाल चरित्र ही दिमाग में आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मतलब आपने सारे नामों को परिभाषित कर दिया, जितने भी इस नाम के लड़के हैं वो सारे के सारे कायदे के, सबको एक ही तराजू में तौल दिया आपने।
नहीं, सबको एक तराजू में कौन तौल दिया? सबको एक तराजू में तो इमरजेंसी काल में इंदिरा जी ने तौला था। हमने कहाँ तौला? हमने तो दोनों ही रखा है। मतलब इंसान संविधान की विध्वंसक कोई- होता है, शब्द विध्वंसक होता है। अब बिल्कुल, आपको शब्द ये विध्वंसक होता है। धर्मनिरपेक्ष विध्वंसक लग रहा है? अरे देश बटा किस आधार पर था, ये बताइए मुझे। धर्म के आधार पर ही तो बटा था। क्यों बटा था? इंसानी सोच के देश आधार का पर बटा। बंटवारा धर्म किसको किस बांटता है? कहाँ लिखा है? किस आधार पर हुआ था? कहाँ लिखा है धर्म बांटता है? धर्म निरपेक्ष शब्द ही नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। सर सवाल ये है कि धर्म कहाँ बांटता है? सर कौन सा धर्म ऐसा है जो बांटता है, ये बताइए ना। कौन सा धर्म है जो बांटता है? लेकिन धर्म के आधार पर तुष्टिकरण जरूर होता है। कौन करता है ये? बुलेट प्रूफ पहनाया जाता है। कौन करता है? सेकुलर शब्द का जामा पहन करके। अरे सर कौन करता है ये बताइए ना गौरव जी, कौन करता है? हमारी पार्टी करती है हमेशा और करते चली आ रही है। ये जो शब्द हटाए जा रहे हैं, ये कौन हटा रहा है? शब्द हटाया नहीं गया है। देखिए, एक बात तो पहले स्पष्ट समझ लीजिए कि शब्द हटाया नहीं गया। संविधान जो की कॉपी मूल दी गई प्रस्तावना है, जो कॉपी दी गई है, उसमें क्या है? उसमें दोनों ही है। उसमें मूल जो प्रस्तावना थी संविधान की, जिस समय राजेंद्र बाबू, भीमराव अंबेडकर साहब, बड़े बड़े लोग, जो विद्वान तमाम लोग थे, उन लोगों ने जब इस प्रस्तावना का गठन किया था, जब बनाया था, तो मंशा तो जाहिर कर दी ना आपने। मंशा तो जाहिर कर दी ना कि भविष्य में ऐसा करने वाले हैं। मंशा जाहिर कर दी। करने वाले, देखिए, देश का जो वास्तविक चाल चरित्र है, जो मूल स्वभाव है, वो विश्व के सामने स्पष्ट हो, ये ज्यादा आवश्यक है। आप एक बात बताइए कि कोई देश समाजवादी कैसे हो सकता है सिर्फ? तो अन्य विचार वहां पे किस तरीके से सप्रेस कर दिए जाएंगे? कोई देश साम्यवादी कैसे हो सकता है? आज चीन खुद साम्यवादी नहीं रह गया। ठीक है, अर्णेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, फिर जा रहे हैं, फिर संजय जी के पास जाएंगे। 90 के दशक में जो पिछली जाति के लिए आरक्षण दिया गया था, क्या आप उसको भी खत्म कर देंगे? वो भी संविधान के तहत पिछड़ी जाति को आरक्षण मिला था 90 के दशक में। तो आप मूल भावना पे आ रहे हैं, तो आप वो पिछड़ी जाति का आरक्षण भी खत्म कर देंगे। और जो तमाम देश के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई थी, तो क्या देश को आप वापस ले जाना चाह रहे हैं? इसी तरीके से आप विश्वगुरु बनेंगे। हम कहाँ नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम नए नहीं, ये घर की जायदाद बट रही है क्या सर? एक तरफ आप एक मिनट अर्णेश जी, लाने की बात कर एक रहे हैं। मिनट अर्णेश जी। गौरव मिश्रा, देश कोई किसी की जायदाद नहीं, सबका मिला जुला एक स्वरूप है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से एक राष्ट्र एक देश बनता। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप ये बताइए ना कि इस तरह से किसी भी चीज को बांट देना, किसी भी चीज को खत्म कर देना, ये कहाँ तक उचित है? नहीं, आप बताइए कहाँ खत्म किया गया? आपके पास कोई आधिकारिक सूचना है इसकी खत्म करने की? मूल आखिर उसी संविधान के प्रति में दोनों ही दिया गया है कि तो नहीं इंडिया शब्द नहीं खत्म किया गया? बिल्कुल नहीं खत्म किया नहीं गया। हटा रहे ना इंडिया? बिल्कुल नहीं खत्म किया तो गया। इंडिया से घमंडिया नहीं होता है ना? घमंडिया बिल्कुल होता है। घमंडिया जिस तरीके से उनके नेता अगर देश की आदिवासी समाज से अगर आते हुए राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति बनती है और उनको किस शब्द से पुकारा जाता है, तो ये घमंड को ही तो प्रदर्शित करता है। जब एक देश, जो एक गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, चाहे ठीक है, एक मिनट अर्णेश जी, अर्णेश जी एक मिनट। संजय जी, ये जितनी बातें आपने सुनी, खैर वो तो दोनों लोग नेता हैं, आपसे थोड़ा सही स्थिति को समझना चाहेंगे। इस तरह से मूल प्रस्तावना को रख देना, ये एक सियासी अमली जामा पहनाना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्या किसी भी शब्द को अगर संविधान से हटाया जाता है तो क्या इतना आसान होता है? क्या प्रावधान होता है उसका? देखिए, मैं शुरू से बात शुरू करूंगा। एक्चुअली जो डिबेट जहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, मुझे लगता है वो राजनीतिक जामे में ज्यादा फंस गई। जी। और उसकी जो संविधान की जो मूल भावना है उसके ऊपर, और जो आज के परिप्रेक्ष्य में, और आज 1950 से लेके और 2023 तक जो संविधान में जो लोगों की जो भावनाएं हैं या लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उनका जो समाहित किया गया है, उसको जो है उसकी बात है। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो बनाया था, वो उसकी जो जितने भी प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए उनकी एक रिफ्लेक्शन था। आप समझिए, जो 50-60 शब्दों में जो प्रियम्बल बना है, वो पूरा जो थीसिस है हिंदुस्तान को, इंडिया को, भारत को गवर्न करने के लिए जो उन्होंने रास्ता दिखाया था, वो था पहली बात। दूसरी बात, आपने खुद अपनी जो है प्रस्तावना में, जो इस प्रोग्राम के शुरू में आपने बहुत कुछ डिटेल बताया है, ये
1950 में संविधान सभा में इस बात पर जिक्र हुआ था कि इन दो शब्दों को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, पहला है सोशलिज्म, सोशलिस्ट, दूसरा है सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिस्ट। वेदर द कंट्री हैज टू रिमेन सेक्युलर और सोशलिस्ट was not decided in 1950, it was decided in 1947। 1947 में ही ये देश का जो आधार रखा गया था आजादी के बाद, वो सेक्युलर ही था। शब्द रखने ना रखने से जो हमारे, और 1950 में जब संविधान सभा ने संविधान दिया तो उसमें धर्मनिरपेक्षता फंडामेंटल राइट्स में थी। शब्द प्रियम्बल में था या नहीं था उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन गौरव जी कह रहे हैं ये वो शब्द हैं जो देश को बांटते हैं। मैं उस पोलिटिकल डिबेट में नहीं चाहूंगा, उनकी अपनी समझ है, उनकी अपनी जो है राजनीतिक सोच है, मैं उसके साथ डिबेट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कानून की जी। तो अगर इसको सेक्युलर सोशलिस्ट को अगर हम परिभाषित करें सर, तो ये किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? जी, मैं आपको साफ बता, जो दो बहुत सारे पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कुछ जो है आप हर नागरिक के अधिकारों का है, कुछ दायित्वों का भी है, और कुछ जो स्टेट पॉलिसी है उसको गाइड करने का भी, जिसके ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं की। दायित्व की बात किसी ने नहीं की, और गाइडिंग प्रिंसिपल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो पूरा चैप्टर है जिसके आधार पर किसी भी सरकार का काम करना, पार्लियामेंट का कानून बनाना आधारित है, वो आज तक किसी ने नहीं किया। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि निहित है कि हर किसी को इक्वालिटी मिलेगी। अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दें तो मैं कुछ खास शब्दों को कॉन्स्टिट्यूशन के आपको जो है बताना चाहूंगा। अगर मैं इन सोशलिस्ट और सेकुलर दो शब्दों को हटा भी दूं प्रस्तावना से, तो आप देखिए 4 और शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये ऑलरेडी जो है प्रस्तावना हमारी संविधान की प्रस्तावना में है, और ये सेकुलर और सोशलिस्ट जो है ये सिर्फ उनको एम्पलीफाई करता है, उसको और क्लियर करता है, इतना ही फर्क है सिर्फ। और उसके बाद जब आप 1, 2, 3, 4, 5 हर अनुच्छेद में जाएंगे संविधान के, तो इन शब्दों का आपको अर्थ समझ में आएगा, किस तरीके से सिटीजन जिन्होंने अपने आप को ये संविधान दिया है और नीतियां निर्धारित की है किसी भी शासन के लिए, प्रशासन के लिए, उन सब की एक व्याख्या चलती जाती है संविधान के हर अनुच्छेद में। तो मुझे नहीं लगता ये किस किस्म की डिबेट है, पहली बात। दूसरी बात, मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात यहाँ पर समाप्त करूंगा कि ये शब्द कानून संविधान का हिस्सा बन चुके हैं 1976 में, किसी को पसंद हो या ना हो, ये ऑलरेडी है। जो अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो संविधान अधिकार देता है नागरिकों को, जिसमें से कि अपने धर्म को प्रोफेस करने का अधिकार है हिंदुस्तान में। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, ये संविधान का लिखा हुआ है कि संजय जी फॉलो एनी रिलीजन। जी संजय जी, एक छोटा सा मैं एक बात पर कह के मैं खत्म करूंगा। ये जो पूरा डिबेट है ये यहाँ पर खत्म हो जाता है जैसे ही कोई अमेंडमेंट आती है। पुराना कानून, पुराना संविधान वो चला गया, पता नहीं सरकार ने किस आधार पे ये दिया। आज की डेट में अगर किसी का कोर्ट में आप जाएंगे तो जो नया संविधान है, जितनी अमेंडमेंट आज तक हुई हैं 100, 125, 150, उनके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आज एग्जिस्ट करता है एज ऑन डेट, उसकी प्रति आपको न्यायालयों में मिलेगी, उसी प्रति आपको जो है हर अधिवक्ता के चेंबर में मिलेगी। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मूल प्रति और कैसी, वो ठीक है आपके आर्काइव के लिए ठीक है और डिबेट के लिए ठीक है, लेकिन अदरवाइज प्रियम्बल जो है आज जो है वो वही है, मूल प्रियम्बल कोई नहीं है। There is only one preamble in Constitution, which is what now exists. Thank you. एक छोटा सा ब्रेक कर चर्चा कर रहे हैं। अरुणेश जी, चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता भी है कि सेक्युलर, सोशलिस्ट जैसे शब्द हटना चाहिए, तो कह देने से कुछ नहीं होता, इतनी चीज़ें आसान नहीं होती हैं। तो इस पे इतना शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है शायद, अभी जैसा कि संजय जी से बात हुई। देखिए रविंद्र सर, मैं अपने बीजेपी के साथियों को 2-3 बातें बड़े स्पष्ट तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि आप संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ कर लें, चाहे आप देश के नाम के साथ छेड़छाड़ कर लें, इन तरह के जो आप ये बेफिजूल के जो एजेंडे ला रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा ला रहे हैं, इससे आपकी दाल नहीं गलनी। नहीं तो आप उसके ट्रैप में क्यों आ रहे हैं? सवाल यह है कि आप उसके ट्रैप में आ क्यों रहे हो?
हम तो जनता को बड़ा क्लियर संदेश दे रहे हैं कि साहब बीजेपी किस तरीके से मूल मुद्दे से आपको भटका रही है। महंगाई पे ये बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते, किसानों की समस्या पे बात नहीं करते। 10 साल हो गए हैं और अब भी हर बात को लेके कांग्रेस पार्टी या हमारा जो गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन, इसमें इसको कोसने का काम कर रहे हैं। भाई आप अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड सामने रखिए ना। आप क्यों गौरव जी, जनता को डाइवर्ट और विपक्ष को मूल मुद्दों से हटा रहे हैं और कोई ना कोई शिगुफा आपको ऐसा चाहिए जो आप सियासत चमका सकें और उसके बाद मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका दें, यही मंशा है? क्योंकि रमेश जी, जनता बहुत समझदार होती है। जनता को भरपूर पता होता है कि कौन सी पार्टी किस तरीके का काम कर रही है और वो समय आने पर उसका जवाब भी देती है, उसका दंड भी देती है और पुरस्कार भी देती है। हमें भली भांति पता है भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार जिस तरह से देश को चला रही है और जो देश की उपलब्धियां हैं वो भी देशवासियों के सामने है, इसलिए उसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, भारत का जो वास्तविक गौरव है, भारत का जो वास्तविक प्रतिष्ठा है, वो जहां से बढ़ सके, जहां से हम उसे आगे ले जा सके, वो ले जाने का प्रयास करते हैं। रही बात भारत और इंडिया की, जिस तरीके से इंडिया शब्द का प्रयोग करके इन लोगों ने एक स्मार्ट मूव चला था, वो अरे सर कहाँ से हटाएंगे इंडिया? ब्रिक्स से हटा देंगे, स्टार्टअप इंडिया हटा देंगे, कहाँ से हटाएंगे आप इंडिया? संविधान से भी हटा देंगे जबकि प्रेम्बल में लिखा हुआ है। बात ही नहीं है। ये तो भारत को ऊपर लाने की बात है, भारत के प्रतिष्ठा की गुणगान करने की बात है। जो भारत को कमतर आकर के देख रहे हैं, केवल 75 साल का ये देश नहीं, किसने कमतर आका? हजारों वर्ष पुराना है। किसने कमतर आका? अरे सर किसने कमतर आका? नाम सही है, जाना जाता रहा है। किसने कमतर आका सर? कई नाम रहे। गौरव जी, किसने कमतर आका? कौन है जिसने भारत को कमतर आका? आप कैसे समझ रहे हैं? इंडिया शब्द लगा लेने से इनको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल गई कि अब 2024 की सरकार। अरे आप नहीं लगाते हैं क्या? आप नहीं बोलते हैं? अभी आप सुनिए गौरव जी अभी 140 से ज्यादा प्रोजेक्ट। अरुणेश जी एक मिनट। जी गौरव जी, अभी प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दी थी ना पुराने सदन में, याद है ना आपको? उसमें अच्छी तरह याद है। उसमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इंडिया शब्द का इस्तेमाल पहले भी किया है, आज भी किया, भविष्य में भी करेंगे। हाँ, बस यही सुनना था। ठीक है संजय जी, संक्षेप में आपकी टिप्पणी ये जाएंगे क्या इस तरह के? ठीक है, संजय जी से आखिरी टिप्पणी ले लें। संजय जी से आखिरी टिप्पणी। हम अगर भारत शब्द का गौरव जी, कर रहे हैं, ठीक है, उसमें इनको पीड़ा क्यों हो रही है, परेशानी क्यों हो रही है? नहीं, पीड़ा किसी को नहीं हो रही, पीड़ा शायद आपको इंडिया शब्द से हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संजय जी, संशोधन अच्छी बात है, लेकिन मिटाना, ये शब्द जब इस्तेमाल होता है कि किसी चीज को हटा दो, संविधान के अंदर जो चीज मौजूद है, ये किस तरफ इशारा करता है? देखिए, संविधान के संशोधन का जो प्रावधान है वो संविधान में ही प्रोवाइडेड है। प्रोसेस है जो कि एक किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क का राइट है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। ठीक बात। समय के अनुसार, जरूरतों के अनुसार, नागरिकों की आकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुसार बदलना जो है वो कानून की और समाज की नियति है। तो ये जो संविधान है वो भी इसका प्रतिलक्षण ही है बेसिकली, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो बेसिक, जो कोर्ट ने जो होल्ड किया कि प्रीएम्बल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का आप चेंज नहीं कर सकते। आप संविधान को ही खत्म कर दें तो बात अलग है। इस देश में बोले कि जी पाकिस्तान में जो है संविधान 4 बार बना है और उनका 4 बार का संविधान भी आज की डेट में भी जो है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, पता नहीं और कितनी बार बनेगा। क्योंकि हमारी और पाकिस्तान की जर्नी एक साथ शुरू हुई थी, तो मैं इसलिए उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। तो बदलने का प्रक्रिया और प्रोसेस वो एक है। मिटाना जो आपने बोला, मिटाना भी उसी का एक इंक्लूजन है। बदलना संविधान को, उसमें अमेंडमेंट करना, कुछ चीजें हट जाती हैं, कुछ चीजें आ जाती हैं, लेकिन आसान नहीं होता। हाँ, आसान नहीं। दो शब्दों पर जिस पे डिबेट हो रही है, सेक्युलर और संक्षेप। हाँ, संक्षेप में मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द वो जस्टिस और लिबर्टी का, अगर आप डेफिनेशन पढ़ लेना जस्टिस और लिबर्टी का, उसमें लिखा है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वो तो कवर हो गया आपका जो है सोशलिस्ट में। और लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, वो सेकुलर में कवर हो गया। फेथ का हमारे यहाँ पर रिलीजन ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रीएम्बल में है।
ठीक बात। मेरे को नहीं लगता ये बेकार की डिबेट है कि ये 76 में क्यों किया गया। मैं तो बिल्कुल मानता हूँ कि इन 2 शब्दों के बगैर भी ये प्रियम्बल और ये कॉन्स्टिट्यूशन वैसा ही रहेगा जैसा है। ओके, और बहुत बहुत उनके शुक्रिया, रहने बहुत पे बहुत शुक्रिया सिर्फ जी। एम्पली- जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो चीज़ें हैं वो यहाँ हमेशा रहेंगी, उसको अगर शब्द आप हटा देंगे तब भी सारी चीज़ें वैसी की वैसी वजूद में रहेगी। सियासत चमकाने के लिए आप कुछ भी कर लें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।